विंध्याचल मंदिर, जिसे माँ विंध्यवासिनी मंदिर और विंध्याचल धाम के नाम से भी जाना जाता है। माँ विंध्यवासिनी को समर्पित यह मंदिर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के श्री क्षेत्र विंध्याचल में गंगा नदी के तट पर स्थित है। यह भारत के शक्तिपीठ मंदिरों में से एक है। शास्त्रों के अनुसार विंध्याचल शहर को माँ दुर्गा का निवास स्थान भी माना जाता है। इस स्थान के पास अन्य देवी देवताओं को समर्पित बहुत सारे मंदिर हैं। उनमें से दो प्रमुख मंदिर हैं। एक है अष्टभुजा देवी मंदिर और दूसरा है काली खोह मंदिर। इस वीडियो में जानेंगे कि विंध्याचल तक कैसे पहुँचे, यहाँ रहने की क्या सुविधाएं हैं, यहाँ जाने का क्या सही समय होता है, दर्शन स्थलियाँ जहाँ आपको अवश्य ही जाना चाहिए, यहाँ घूमने के लिए क्या साधन आपके लिए उपयुक्त होगा, मंदिरों की टाइमिंग क्या होगी, जलपान के लिए यानी खाने पीने की क्या सुविधाएं हैं और प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितना खर्चा हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, ट्रैवल गाँव की इस वीडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं कि विंध्याचल धाम तक कैसे पहुंचे। नज़दीकी रेलवे स्टेशन की अगर बात करें तो विंध्याचल में विंध्याचल रेलवे स्टेशन बना हुआ है, जो कि विंध्यवासिनी मंदिर से मात्र 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, यानी कि 5 मिनट के वॉकेबल डिस्टेंस पर स्थित है। विंध्याचल रेलवे स्टेशन के लिए मोस्टली हर प्रमुख रेलवे स्टेशन से आपको डायरेक्ट ट्रेन कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। इन केस आपके यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन विंध्याचल तक नहीं आती हो तो आप मिर्ज़ापुर आ सकते हैं। मिर्ज़ापुर रेलवे स्टेशन से विंध्यवासिनी मंदिर मात्र 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, तो मैक्स टू मैक्स 30 मिनट में आप विंध्यवासिनी मंदिर तक पहुंच जाएंगे। इन केस अगर मिर्ज़ापुर तक भी आपके यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन ना हो तो आप या तो वाराणसी जंक्शन या प्रयागराज जंक्शन तक आ सकते हैं। वाराणसी जंक्शन से विंध्यवासिनी मंदिर मात्र 76 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, तो आप 1.5 से 2 घंटे में वहाँ तक पहुँच जाएंगे। और प्रयागराज जंक्शन से विंध्यवासिनी मंदिर मात्र 89 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर है, तो आप 2.5 से 3 घंटे में वहाँ पहुँच सकते हैं। बात करें अगर नज़दीकी एयरपोर्ट की, तो सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है वाराणसी एयरपोर्ट, जो कि 76 किलोमीटर्स यानी 76 किलोमीटर के डिस्टेंस पर स्थित है। वाराणसी एयरपोर्ट से विंध्यवासिनी मंदिर तक आप 2 से 2.5 घंटे में पहुँच सकते हैं। और दूसरा नज़दीकी एयरपोर्ट है प्रयागराज एयरपोर्ट, जो कि 98 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर स्थित है, जहां से आप विंध्यवासिनी मंदिर तक 2.5 से 3 घंटे में पहुंच सकते हैं। इन सभी रेलवे स्टेशनों और एयरपोर्ट से आपको बाई रोड कनेक्टिविटी इजीली देखने को मिल जाएगी। और अगर आप लॉन्ग ड्राइव करने के शौकीन हैं तो गूगल मैप्स पर सर्च कीजिए विंध्यवासिनी मंदिर और बाई रोड आप गूगल मैप्स को फॉलो करते हुए पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं कि विंध्याचल धाम में स्टे ऑप्शंस क्या हैं, यानी रहने की क्या सुविधा है। तो विंध्याचल धाम में आपको बहुत सारे होटल्स और आश्रम धर्मशाला वगैरह देखने को मिल जाएंगे। होटल रूम की अगर बात करें तो 500 रुपये से स्टार्ट होकर बाकी आपका जितना भी बजट है हाईएस्ट रेंज में, उतने बजट में आपको होटल रूम मिल जाएंगे। अगर बात करें धर्मशाला और आश्रम की, तो धर्मशाला और आश्रम में 300 रुपये से स्टार्ट होकर और 1000 रुपये के बीच में आपको अच्छे से अच्छे रूम देखने को मिल जाएंगे। मैं जिस धर्मशाला में रुका था उस धर्मशाला का कार्ड आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। मैंने 500 रुपये पर डे के हिसाब से यहाँ पर रेंट पे किया था, जिसमें मुझे एक बड़ा सा बेड जिस पर 4 से 5 लोग सो सकें, इतना बड़ा बेड और एक अटैच टॉयलेट और बाथरूम मिला था। कुल मिलाकर बहुत अच्छी सुविधा थी। इस आश्रम की सबसे खास बात यह है कि मंदिर के मेन गेट के बिल्कुल ऑपोजिट में ये आश्रम है और यहाँ से लेफ्ट साइड में माँ गंगा हार्डली 500 मीटर की दूरी पर है। तो 2 मिनट लगता है माँ गंगा जी के घाट पर जाने में और 2 मिनट लगता है मंदिर के अंदर पहुँचने में। तीसरा और सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि जब आप विंध्याचल धाम पहुँचे, डायरेक्टली आप वहाँ विजिट करके और अपने सुविधा के अनुसार होटल रूम या धर्मशाला जो भी आपके बजट में हो, मंदिर के आसपास ही देखकर और बुक कर लें। बात करें अगर विंध्याचल धाम जाने का सही समय का, तो 12 महीनों में आप किसी भी समय जा सकते हैं, मगर अक्टूबर से मार्च का महीना सबसे बेहतरीन होता है। ठंडी के मौसम में यहाँ पर बहुत ही अच्छा अनुभव होता है। अब बात करते हैं कि विंध्याचल धाम में कौन सी ऐसी दर्शन स्थलियाँ हैं जहाँ पर आपको अवश्य ही जाना चाहिए। जब आप रूम बुक कर लेंगे तो अपना सामान रूम में रख कर और सबसे पहले आपको माँ गंगा जी के घाट पर जाकर गंगा जी में स्नान करना चाहिए।
ये गंगा जी का घाट बहुत ही प्यारा है, बहुत बड़ा भी है और सबसे अच्छी बात है कि गहरा नहीं है। कितनी भी दूर चले जाएंगे, मान लीजिए आप 50 मीटर तक भी गंगा जी के अंदर चले जाते हैं तो हार्डली आपके कमर तक ही पानी रहता है। तो सर्वप्रथम आपको गंगा जी में स्नान करना है और उसके बाद माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करने हैं, जो कि गंगा जी के घाट से हार्डली 500 मीटर के डिस्टेंस पर ही लोकेटेड है। अगर आप ऑफ सीजन में जाते हैं तो हार्डली 30 से 45 मिनट के बीच में माँ विंध्यवासिनी के दर्शन हो जाएंगे। और अगर आप नवरात्रि या किसी त्योहार के समय पर जाते हैं तो हो सकता है कि दर्शन करने में 3 से 4 घंटे भी लग जाएं। ऐसी मान्यता है कि माँ दुर्गा ने राक्षस महिषासुर का वध करने के बाद रहने के लिए विंध्याचल को ही चुना था। मुख्य देवी माता विंध्यवासिनी का नाम विंध्य पर्वत से ही लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है वो जो विंध्य में निवास करती है। माँ विंध्यवासिनी का जो मंदिर है, पुराना वाला मंदिर अभी भी अनटच्ड है और मंदिर के किनारे किनारे बहुत ही भव्य कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। तो अगर आप दिन के समय में माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि शाम के समय सूर्य ढलने के बाद भी आप एक बार विंध्यवासिनी माता के दर्शन करने अवश्य जाइए। कॉरिडोर में जो लाइटिंग होती है वो भी देखने लायक होती है। वैसे तो विंध्याचल में और विंध्याचल के आसपास घूमने के लिए बहुत सारी जगहें हैं, लेकिन अगर आप केवल विंध्याचल धाम के दर्शन करने गए हैं तो विंध्यवासिनी मंदिर, अष्टभुजा देवी मंदिर और काली खोह मंदिर, ये 3 जगहें ऐसी है जहां आपको अवश्य जाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि अगर इन तीनों के दर्शन आपने नहीं किए तो आपकी विंध्याचल धाम की यात्रा अपूर्ण रह जाती है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए आपको ई रिक्शास और ऑटो रिक्शास इजीली अवेलेबल है, तो आप चाहे तो शेयरिंग में भी आप जा सकते हैं। पर पर्सन का 50 रुपया लगेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपको ड्रॉप कर देंगे। और सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि अगर आप ज़्यादा लोग हैं तो एक ऑटो रिक्शा बुक कर लें, जो कि 300 से 500 रुपये के बीच में चार्ज करेगा और आपको सारे मुख्य मंदिरों के दर्शन करा देगा। बात करें अगर अष्टभुजा देवी मंदिर की, तो अष्टभुजा माँ के अवतार लेने के विषय में मार्कंडे पुराण में वर्णन मिलता है। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तो नाशी श्यामी विंध्याचल निवासिनी। अष्टभुजा माँ भगवान कृष्ण की बहन है। पापी कंस ने अपनी मृत्यु के डर से अपनी बहन देवकी और उनके पति वासुदेव जी को कारागार में कैद कर लिया था। अपने मृत्यु के भय से वो देवकी के कोख से जन्मे हर बच्चे को मार दिया करता था। इसी बीच माँ यशोदा के कोख से ज्ञान की देवी अष्टभुजा अवतरित हुई थी, जिन्हें वासुदेव जी ने श्री कृष्ण के साथ बदल दिया था, जो कंस के हाथों से छूटकर विंध्याचल पहाड़ी पर विराजमान हो गई थी। और तब से माँ अष्टभुजा अपने भक्तों को अभय प्रदान करती है। माता का मंदिर विंध्याचल में माँ विंध्यवासिनी के मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। विंध्य पर्वत के 300 फुट ऊंचाई पर स्थित माँ अष्टभुजा मंदिर पर जाने के लिए 160 पत्थर की सीढ़ियां बनी हुई है। देवी की प्रतिमा एक लंबी और अंधेरी गुफा के अंदर है। गुफा के अंदर दीप जलता रहता है, जिसके प्रकाश में श्रद्धालु देवी माँ का दर्शन गुफा में करते हैं। प्राकृतिक गोद में बसा हुआ माँ अष्टभुजा का मंदिर बड़ा दिव्य और रमणीक है। यह स्थान अपने शांत और सुंदर दृश्यों के कारण भक्तों के साथ साथ पर्यटकों के बीच में भी बहुत ही लोकप्रिय है। माँ अष्टभुजा के दर्शन करने के बाद आप जा सकते हैं काली खोह मंदिर। विंध्याचल धाम में विंध्य पर्वत पर स्थित महाकाली जी के मंदिर का तंत्र साधना के लिए विशेष महत्व है। लोग इस मंदिर को काली खोह के नाम से जानते हैं। विश्व का यह इकलौता मंदिर है जहाँ पर महाकाली खेचरी मुद्रा में विराजमान है, कि माँ का मुख यहाँ पर खेचरी मुद्रा में यानी ऊपर की तरफ उठा हुआ है। पुराणों के अनुसार जब रक्त बीज दानव ने स्वर्ग लोक पर कब्जा कर सभी देवी देवताओं को वहां से भगा दिया था, तब श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु और श्री महेश सहित अन्य देवताओं की प्रार्थना पर माँ विंध्यवासिनी ने महाकाली का ऐसा रूप धारण किया था। रक्त बीज नामक दानव को ब्रह्मा जी का वरदान था कि अगर उसका एक बूंद भी धरती पर गिरेगा तो उससे लाखों दानव पैदा होंगे, और रक्त बीज का वध केवल एक स्त्री के हाथों ही संभव था। इसी दानव के वध के लिए महाकाली ने रक्तपान करने के लिए अपना मुंह खोल दिया, जिससे एक भी बूंद धरती पर ना गिर पाए। रक्त बीज नामक दानव का वध करने के बाद माँ का एक रूप ऐसा भी है। कहा जाता है कि इस मुख में चाहे जितना भी प्रसाद चढ़ाया जाए, कहाँ जाता है आज तक इसका पता कोई भी नहीं कर पाया है।
तो यहाँ पर भी आप एक बार माता के दर्शन अवश्य करें। विंध्याचल धाम के ये 3 मुख्य मंदिर है जहाँ पर आपको अवश्य ही जाना चाहिए, अन्यथा आपकी जो यात्रा है विंध्याचल धाम की वो अपूर्ण रह जाएगी। बात करें अगर विंध्याचल धाम के मंदिरों के टाइमिंग की, तो ये आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। विंध्याचल धाम के मंदिरों की टाइमिंग कुछ इस प्रकार है, आप चाहे तो इसे पॉज करके भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं विंध्याचल धाम में जलपान की क्या सुविधाएं हैं। माँ विंध्यवासिनी मंदिर के आसपास ढेर सारे रेस्टोरेंट हैं। जो कॉरिडोर का रास्ता बना है उस रास्ते पर आपको दोनों तरफ रेस्टोरेंट्स और फास्ट फूड की दुकानें दिखाई पड़ेंगी, तो खाने पीने की कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी और बहुत ही रीजनेबल रेट पर अच्छा फूड आपको खाने के लिए मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि प्रतिदिन प्रति व्यक्ति का कुल खर्च कितना हो सकता है। तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप धर्मशाला में रुकते हैं तो कम से कम बजट में ज़्यादा से ज़्यादा आपका कितना खर्च हो सकता है। अगर आप होटल रूम लेकर रुकते हैं तो कम से कम बजट में आपका ज़्यादा से ज़्यादा कितना खर्च हो सकता है। अगर आप विंध्याचल धाम के इन 3 मंदिरों के दर्शन के लिए केवल जाते हैं तो एक दिन सफिशिएंट है, आपको नाइट स्टे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक दिन में इन तीनों मंदिरों के दर्शन आपके हो जाएंगे। आप ऐसी ट्रेन रिजर्वेशन करें कि अर्ली मॉर्निंग विंध्याचल पहुंच जाए और लेट इवनिंग आप विंध्याचल से निकल सके, तो आप एक ही दिन में ये सारे दर्शन करके बिना नाइट स्टे किए रिटर्न हो सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में जय माँ विंध्यवासिनी अवश्य लिखें। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हों और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। तो अभी चलते हैं, फिर मिलते हैं एक नई मंजिल की ओर बढ़ते हुए कुछ नए रास्तों पर। तब तक के लिए वंदे भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय माँ विंध्यवासिनी।